नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश गारू। हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड स्टीरियोकेमिस्ट्री त्रिविम रसायन। सबसे पहले त्रिविम रसायन समझने से पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि आइसोमरिज्म या समायोता क्या होती है। समायोता क्या है? ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट दे डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे दो कंपाउंड्स जिनका अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनके भौतिक या रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है, उन यौगिकों को आइसोमर्स कहा जाता है, समावयवी कहा जाता है। तथा यह परिकल्पना समावयता आइसोमरिज्म कहलाती है। समावयता ब्रॉडली दो क्लासेस में डिवाइड की जाती है, संरचनात्मक समावयता तथा त्रिविम समावयता। संरचनात्मक समावयता या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है? दो मॉलिक्यूल हैं जिनके अणुसूत्र तो समान है परंतु उनकी संरचना में भिन्नता के कारण उनके भौतिक या रासायनिक गुणों में भिन्नता हो तो ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयवी स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। तथा यह फिनोमिना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म संरचनात्मक समावयता कहलाती है। संरचनात्मक समावयवता 5 प्रकार की होती है, जिसे हम श्रृंखला समावयता, स्थिति समावयता, क्रियात्मक समूह समावयता, मध्यावयता तथा चलावयता के नाम से जानते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमने 12th क्लास में डिस्कस किए थे। संरचना में भिन्नता के कारण जो समावयता उत्पन्न होती है उसे संरचनात्मक समावयता का कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक श्रृंखला समावयता की बात करें तो श्रृंखला में भिन्नता के कारण जो समावयता उत्पन्न होती है, श्रृंखला में भिन्नता के कारण यदि समान अणुसूत्र वाले यौगिकों के भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है या रासायनिक गुणों में भिन्नता आ जाती है तो ऐसे यौगिक जो है वो श्रृंखला समावयवी चेन आइसोमर कहलाते हैं और ये फिनोमिना चेन आइसोमरिज्म श्रृंखला समावयता कहलाती है। जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है, जबकि आइसोब्यूटेन के अंदर हम देखते हैं 3 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला तथा मिथाइल पार्श्व श्रृंखला के रूप में उपस्थित होता है। तो ये समावयता श्रृंखला समावयता कहलाती है। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन श्रृंखला समावयवी होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करें स्थिति समावयता, पोजीशन आइसोमरिज्म। इसमें प्रतिस्थापी अथवा क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता के कारण जो समावयता उत्पन्न होती है उसे पोजीशन आइसोमरिज्म या स्थिति समावयता कहते हैं। जैसे प्रोपेन तथा 2 प्रोपेन, 1 प्रोपेन एंड 2 प्रोपेनॉल। 1 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरे में 2nd पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये दोनों स्थिति समावयवी हैं। फिर हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह समावयता। जैसे कि हम देखते हैं अल्कोहल तथा ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं मध्यावयवता की, मेटामरिज्म की। मेटामरिज्म बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों में मध्यावयवता या मेटामरिज्म पाई जाती है, जिसमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्काइल समूह में भिन्नता के कारण जो समावयता उत्पन्न होती है उसे मध्यावयवता मेटामरिज्म कहते हैं। और चलावयवता में एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समावयता है, टोटोमरिज्म, स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, जिसमें हम देखते हैं कि जो दोनों समावयवी होते हैं वो एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में गतिक साम्य में पाए जाते हैं, यानी कि दोनों कंटिन्यूसली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे कि कीटो इनॉल चलावयवता, कीटो फॉर्म तथा इनॉल फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट होती है और ये कीटो इनॉल समावयवता का उदाहरण है। तो अब हम डिस्कस करेंगे त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता क्या है? त्रिविम समावयवता उत्पन्न क्यों होती है? त्रिविम समावयवता में अणुसूत्र समान होता है, संरचनात्मक सूत्र भी समान होता है, परंतु परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह की अंतरिक्ष व्यवस्था में भिन्नता के कारण स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम
उसमें डिफरेंस के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। तो त्रिविम समावयवियों के भौतिक गुण भी भिन्न हो सकते हैं और उनके रासायनिक गुणों में भी भिन्नता हो सकती है। तो त्रिविम समावयवी खुद दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किए जा सकते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और संरूपण समावयवता, और दूसरा होता है प्रकाशिक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म या विन्यासी समावयवता। तो त्रिविम समावयवता जो है वो दो रूपों में डिवाइड होती है, एक तो संरूपण समावयवता, दूसरा अभिविन्यासी समावयवता, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म और कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म या कन्फॉर्मेशनल संरूपण समावयवता की। तो इनके अंदर क्या होता है, एकल बंध के सापेक्ष घूर्णन के कारण एक समावयवी दूसरे समावयवी के अंदर परिवर्तित होता है और यह परिकल्पना संरूपण समावयवता कहलाती है। दो संरूपण समावयवियों के बीच में ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर जो है वो बहुत कम होता है, दैट इज़ इन बिटवीन 3 किलो जूल पर मोल टू 6 किलो जूल पर मोल। एथेन के अंदर हम देखते हैं, एथेन को हमने 12th में एथेन के अंदर संरूपण समावयवता को डिस्कस किया है। एथेन के अंदर दो मिथाइल ग्रुप जो है वो एकल बॉन्ड से वहाँ पे बॉन्डेड पाए जाते हैं। एक मिथाइल ग्रुप का रोटेशन जो है, कार्बन का जो रोटेशन है वो दूसरे के सापेक्ष सिंगल बॉन्ड के अराउंड मुक्त घूर्णन वो दर्शाते हैं। और इस मुक्त घूर्णन के कारण दो रूप हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक तो संरूपण समावयवी होता है, संरूपण समावयवी के अंदर सबसे ऊर्जा अधिक होती है, और जो सांत्रित रूप होता है जिसको अपन एक स्टेगर्ड फॉर्म कहते हैं, ग्रसित यानी कि इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर और सांत्रित यानी कि स्टेगर्ड कन्फॉर्मर, जब अधिकतम ऊर्जा की अवस्था प्राप्त होती है यानी कि जहाँ पर कि कार्बन हाइड्रोजन आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, तो उसको हम हाई एनर्जी की जो स्टेट बनती है उसे हम ग्रसित समावयवी कहा जाता है, उसे इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर कहा जाता है। और दूसरा जो है जिसके अंदर आगे वाले कार्बन तथा पीछे वाले कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन बंध जो है वो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के एंगल के ऊपर पाए जाते हैं, तो उसे हम स्टेगर्ड फॉर्म या सांत्रित रूप या सांत्रित संरूपण उसे कहा जाता है। इनके अंदर क्योंकि घूर्णन एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन संभव है, इस कारण से ग्रसित तथा सांत्रित रूप के बीच में ऊर्जा अंतर जो है वो बहुत कम होता है। 3 किलो जूल पर मोल का एनर्जी बैरियर ही वहाँ पर प्रेजेंट होता है। दूसरा अभिविन्यासी समावयवता, इसको हम डिटेल से पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कन्फॉर्मर्स की बात करेंगे। तो अभिविन्यासी समावयवता में समावयवियों का रूपांतरण एक दूसरे के अंदर मुक्त घूर्णन के द्वारा नहीं हो सकता। इस कारण से दोनों जो समावयवी होते हैं त्रिविम समावयवी, उनके बीच में एक बड़ा ऊर्जा अवरोध, उच्च ऊर्जा अवरोध जो है वो उपलब्ध होता है और आसानी से एक दूसरे के अंदर वो परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। तो इन्हें अभिविन्यासी समावयवी इन्हें कहा जाता है। अभिविन्यासी समावयवता को फर्दर दो क्लासेस के अंदर हम क्लासीफाई करके डिस्कस करेंगे, एक तो ज्यामितीय समावयवता, दूसरा प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता को हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता को समझें, प्रकाशिक समावयवता की फिनोमिना को समझें प्रकाशिक, तो उससे पहले कुछ इसकी शब्दावली इसकी जो शब्दावली है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले प्रकाशिक समावयवता में एक शब्द यूज में आता है, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? जो साधारण प्रकाश होता है उसमें प्रकाशीय कण सभी तलों में कंपन दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है सामान्य प्रकाश जिसके अंदर प्रकाशीय कण सभी संभावित तलों में कंपन दर्शाते हैं। जब इस सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो निकोल प्रिज्म यहाँ पे दर्शाया गया, और निकोल प्रिज्म से गुजारने के बाद हम देखते हैं कि हमको एक लाइट प्राप्त होती है जिसके अंदर जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है उसमें प्रकाशीय कण के एक दूसरे के समानांतर एक ही तल में कंपन दर्शाते हैं। इसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। प्रकाश ये सक्रियता या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है?
जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी यौगिक से गुजारा जाता है और यदि यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता तो इससे जो यौगिक जिसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा गया है वो प्रकाशिक अक्रिय यौगिक कहलाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड वो कहलाता है। लेकिन यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी यौगिक के विलयन से गुजारने पर यदि प्रकाश का तल किसी एंगल से राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर अथवा किसी एंगल से लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो जाता है, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि यौगिक प्रकाशिक सक्रिय कहलाता, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। और यौगिक का यह गुण यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करने की जो प्रवृत्ति है उसे प्रकाशिक सक्रियता कहा जाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इसे कहा जाता है। और यौगिक प्रकाशिक सक्रिय या ध्रुवण घूर्णक कहलाता है। और यदि ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसे प्रकाशिक अक्रिय अथवा ऑप्टिकली इनएक्टिव या उसे हम ध्रुवण अघूर्णक कहते हैं। किरालता अगला शब्द है, किरालता कायरलिटी शब्द हैंडेडनेस से लिया गया है। हैंडेडनेस का मतलब क्या? हाथ जैसा, हाथ जैसे शब्द से इसको लिया गया है। हैंडेडनेस शब्द से इसको लिया गया है। जिस प्रकार हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। यदि मिरर में हम अपना दायां हाथ देखते हैं तो हमें उसका बायां प्रतीत होता है और बायां यदि देखते हैं तो हमें वो दायां दिखाई देता है। यानी कि ये दोनों हाथ एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं जिन्हें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। तो किरालता ये प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल्स के अंदर भी कि मॉलिक्यूल्स में भी कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं परंतु एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। तो ऐसे यौगिक किरैल कहलाते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। उनकी ये प्रॉपर्टी एक नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी ऑन मिरर इमेज की जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ नॉन एज कायरलिटी, किरालता इसे कहा जाता है। किरैल या असममित कार्बन, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा पूरी होती है, किरैल या असममित कार्बन कहलाता है। किरैल कार्बन युक्त यौगिक दो रूपों में पाए जा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो दो रूप होते हैं वो एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब तथा एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। जैसे ब्रोमो क्लोरो आइडोमेथेन में किरैल कार्बन उपस्थित है। इसके दो फॉर्म आपको दर्शाए गए हैं। ये दोनों फॉर्म जो है एक दूसरे की मिरर इमेजेस है जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। ये जो यौगिक हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज है ये त्रिविम समावयवी है जिन्हें एनेंशियोमर या प्रतिबिंब रूपी कहा जाता है। एनेंशियोमर या प्रतिबिंब रूपी ये कहलाते हैं। तो प्रतिबिंब रूपी के सभी रासायनिक तथा भौतिक गुण जो है वो समान होते हैं परंतु इनके प्रकाशिक घूर्णन जो है वो विपरीत होता है। ये समतल ध्रुवित के प्रकाश के तल को विपरीत दिशा में घूर्णित करते हैं। यानी कि एक रूप यदि पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो दूसरा उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। तो एक दूसरे के अंदर एक दूसरा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिण ध्रुवण गुणक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण गुणक स्मॉल डी रूप कहा जाता है। जबकि जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसे लिवो रोटेटरी या वाम ध्रुवण गुणक का रूप कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम किरैलता शब्द जो है उसको परिभाषित कर सकते हैं। किरैलता क्या है? ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब होते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते उन्हें किरैल अणु कहते हैं तथा उनके यह गुण किरैलता कहलाता है। प्रतिबिंब रूपी वे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते उन्हें प्रतिबिंब रूपी या एनेंशियोमर कहा जाता है। प्रतिबिंब रूपियों को परिभाषित करते उनके गुणों की व्याख्या कीजिए। प्रतिबिंब रूपों के सामान्य प्रकाश द्वारा एक पृथक नहीं किया जा सकता। सामान्य प्रक्रमों द्वारा उनको पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं। गुण यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करते हैं विपरीत दिशा में।
इनके सभी रासायनिक तथा भौतिक गुण समान होते हैं, परंतु इनका प्रकाशिक गुणन भिन्न पाया जाता है। प्रकाशिक समानता में अणुओं की त्रिविमीय व्यवस्था को दर्शाया जाता है। एक द्विविमीय पेपर पर त्रिविमीय व्यवस्था को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के सूत्रों को यूज में लिया जाता है, तो उसको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।